नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर पिच कैसी होने वाली है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों टीमों में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि ढेरों बदलाव दोनों ही टीमों में होने वाले हैं। तो संभावित प्लेइंग 11 दोनों टीमों की क्या हो सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे राजकोट के मौसम पर कि आखिर मौसम का हाल कैसा है। पिछले 2 मुकाबलों का समीकरण भी निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आखिर तीसरे मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है, किसके पक्ष मजबूत है, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, राजकोट में यह मुकाबला है। राजकोट टीमें पहुंच चुकी हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ऐसे में पिच क्या बल्लेबाजों की फेवरेबल रहेगी, क्या गेंदबाजी को मदद करेगी, बीच के ओवरों में किसे मदद मिल सकती है, तमाम चीजें जानने के लिए आइए नजर डालते हैं कैसा है राजकोट की पिच का मिजाज। राजकोट क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है। यहां की सतह सपाट होती है, जिससे गेंद का बल्ले से संपर्क अच्छी तरह से होता है और रन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। बल्लेबाज इस पिच पर विस्फोटक बल्लेबाजी करते देखा जाता है और वैसे भी देखा जाए तो पिच पूरी तरीके से बल्लेबाजों को ही मदद करती है। मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है और बीच के ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों को थोड़ा सा टर्न हासिल हो सकता है। इस पिच पर वनडे मैचों में पहली पारी में लगभग 310 से 320 रन बनते हैं। इसके साथ ही दूसरी पारी में लगभग 290 प्लस का स्कोर औसत स्कोर है। तो देखिए, जिस तरीके से यहां पर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो बल्लेबाजों के लिए ही ये फेवरेबल रहती है। 300 प्लस का स्कोर यहां पर आप आम मान सकते हैं। तो यहां पर हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। गेंदबाजों के लिए उतना कुछ है नहीं। शुरुआत के बिल्कुल कुछ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और बीच में हल्की फुल्की सी टर्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। टॉस जीतिए, यहां पर पहले बल्लेबाजी कीजिए और स्कोर बोर्ड पर रन लगा दीजिए ढेर सारे, जिससे विरोधी टीम पर प्रेशर आए कुछ उस स्कोर बोर्ड को देखते हुए। अब यह रन बनाएगा कौन, जानने के लिए चलिए एक नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले टीम इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुभमन गिल इस मुकाबले में खेलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें आराम दिया गया है। तो गिल की जगह ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर विराट कोहली की वापसी होगी, 4 पर श्रेयस, 5 पर केएल राहुल और उसके बाद यहां पर जो बदलाव है वो ये है कि हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उसके बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कुलदीप यादव वापसी कर रहे हैं, हो सकता है यहां पर उन्हें मौका दे दिया जाए। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह। यहां पर देखिए, हार्दिक पांड्या भी नहीं है, मोहम्मद शमी भी नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, शार्दुल ठाकुर भी नहीं है। तो ये 5 खिलाड़ी उपलब्ध नहीं है तीसरे वनडे मुकाबले के लिए। तो कुछ इस तरीके से बन सकती है भारत की संभावित प्लेइंग 11। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श आपको नजर आएंगे। मिचेल मार्श जो पिछला ओडीआई मुकाबला खेले नहीं थे, उनकी वापसी हो सकती है। स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं, फिट हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं। एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस, सीन एबर्ट, अब जॉश हेजलवुड या फिर मिचेल स्टार्क में से एक खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आ सकता है। मिचेल स्टार्क जो कि फिट बताए जा रहे हैं, वो भी पिछले वनडे मुकाबले से पहले अभ्यास करते हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद एडम जैम्पा का नाम सामने आता है। तो चाहे इंजरीज कह लीजिए, चाहे रेस्ट कह लीजिए, दोनों टीमों में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं प्लेइंग 11 में। तो ऐसे में नजरें जरूर होंगी टॉस पर कि किस प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमें उतरती हैं और किन खिलाड़ियों को यहां पर मौका दिया जाता है। अब मौसम की बात करें तो एशिया कप में कोलंबो में भारत के हर मैच में बारिश आई, बारिश ने खलल डाला लगभग हर मुकाबले में। और उसके बाद जब मोहाली में पहला वनडे खेला गया, वहां पर भी कुछ मिनटों के लिए बारिश आई और उसके बाद इंदौर में जब मुकाबला खेला गया तो वहां पर भी बारिश ने काफी देर तक खेल को रोके रखा था और डीएलएस के जरिए नतीजा आया था। 33 ओवर की हो गई थी दूसरी पारी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को बड़ा लक्ष्य मिला था और ऑस्ट्रेलिया उस मुकाबले को 99 रनों से हार गई थी। अब क्या राजकोट में भी बारिश परेशान करेगी? तो चलिए देखते हैं राजकोट का मौसम कैसा है। बुधवार यानी मैच के दिन राजकोट का तापमान करीब 33 डिग्री के आसपास रह सकता है, जो रात के समय 24 डिग्री तक गिर सकता है। 65% उमस के बीच ये मैच खेला जाएगा, जबकि मैच के दौरान 20% बारिश आने की आशंका जताई जा रही है। राजकोट में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
हवाएं चलेंगी। तो देखिए, पूरी तरीके से खतरा तो बारिश का नहीं टला है। 20% बारिश की आशंका बताई जा रही है। हालांकि उतनी ज्यादा नहीं है जितनी मोहाली और इंदौर में थी, लेकिन राजकोट में कुछ प्रतिशत बारिश की आशंका है, यानी कि कुछ देर के लिए यहां पर भी मैच हो सकता है आपको रुकता हुआ दिखाई दे। अब पहले वनडे की बात करें जो मोहाली में खेला गया था, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 276 रन बनाए थे, जिसमें डेविड वार्नर ने एक अर्धशतक लगाया था। और अगर बात करें यहां पर भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने 74, ऋतुराज गायकवाड़ ने 71 रनों की पारी खेली थी, केएल राहुल ने अर्धशतक लगाया था और अर्धशतक लगाया था सूर्य कुमार यादव ने भी। उस मुकाबले में मोहम्मद शमी को 5 विकेटें मिली थी और भारत ने उस मुकाबले को 5 विकेटों से जीत लिया था। वहीं इंदौर की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 399 रन बना दिए थे, जिसमें श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के शतक मौजूद थे। सूर्य कुमार यादव की 72 रनों की तूफानी पारी उसमें थी। और गेंदबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने 3-3 विकेट उस मुकाबले में लिए थे और भारत डीएलएस के जरिए इस मुकाबले को 99 रनों से अपने नाम करने में कामयाब रहा था। अब देखा जाए तो दोनों ही टीमों में बदलाव होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो मजबूत पक्ष है वो एक बार फिर से नजर आएगा आपको, जहां पर डेविड वार्नर के बल्ले से रन निकल रहे हैं। स्टीव स्मिथ, पहले मैच में उन्होंने स्टार्ट मिल गया था उनको, लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी पारी में स्टीव स्मिथ जो है वो पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट होकर चले गए थे। लेकिन मिचेल मार्श के आने से ये टीम स्ट्रांग नजर आती है। बड़े टारगेट्स की जब बात आती है तो उसे चेज करना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान हो जाता है जब मिचेल मार्श होते हैं, जब वहां पर ग्लेन मैक्सवेल होते हैं या मार्कस स्टोइनिस जैसे बल्लेबाज अगर आते हैं तो वो तेज गति से रन बनाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की एक ताकत है। लेकिन कमजोर कड़ी की अगर हम बात करें तो कमजोर पक्ष यहां पर रहेगा जो कि गेंदबाजी में दिखाई दिया था। एडम ज़ेम्पा हालांकि एकमात्र स्पिनर थे जिनको मदद मिल रही थी, लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा था। स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ी सी कमजोर नजर आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। भारत की बात करें तो यहां पर बहुत सारे खिलाड़ी उपलब्ध नहीं है। हालांकि जो खिलाड़ी उपलब्ध है वो अपने आप में सक्षम है किसी भी टीम को हराने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए भी। लेकिन क्या 3 स्पिनर 3 पेसर्स के साथ टीम इंडिया जाएगी? क्या सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिन्होंने पिछले मुकाबले में 37 गेंदों में नाबाद 72 रनों की पारी खेली थी, क्या उन्हें टीम ड्रॉप कर देगी या फिर 5 गेंदबाजों के साथ टीम जाएगी और सूर्य कुमार यादव भी खेलते हुए नजर आएंगे? विराट कोहली, रोहित शर्मा की वापसी हो रही है, कुलदीप यादव की वापसी हो सकती है। तो देखना होगा कि क्या 2 मैचों के बाद तीसरे मुकाबले में ये खिलाड़ी उसी रंग में नजर आएंगे जिस रंग में पहले नजर आ रहे थे। पिच के बारे में हमने बात की हमने प्लेइंग 11 के बारे में, मौसम का हाल आपको बताया। तो ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है? क्योंकि 2-0 से अजय बढ़त टीम इंडिया ने बना लिया। अब तीसरा मुकाबला है डेड रबर। क्या ऑस्ट्रेलिया 2-1 कर पाएगी या फिर क्लीन स्वीप हो जाएगी, टीम इंडिया तीनों मुकाबले जीत जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।